पंजाब के वजीर जेल को कोट लखपत जेल पर छापा। रात 3:15 से सुबह 11 बजे तक जेल में रहे मुलाजिमीन से वायरलेस और मोबाइल फोन छीन लिए। वजीर के प्राइवेट अफराद ने जेल का कंट्रोल संभाले रखा। सुप्रिंटेंडेंट जेल की वजीर जेल के खिलाफ दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला ने आईजी जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर का मौक़िफ़ देने से इनकार। रावलपिंडी की गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हॉस्टल में तालिबा की पुरस्कार हलाकत। लाश अस्पताल मुंतकिल। अरूस की मौत पर तालिबात का एहतजाज। क्लासेस का बाइकआउट। तालिबात का कहना है हलाकत जहरीली चीज के काटने से हुई। वार्डन ने अस्पताल नहीं ले जाने दिया। कॉलेज इंतजामिया के मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। मैयत के पोस्टमार्टम में ताखीर। लेडी डॉक्टर 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंची। बच्ची हार्ट पेशेंट है, आप उनके लवाकिन है, बताइए। नहीं, कोई हार्ट पेशेंट नहीं है, मतलब कोई उसने मेडिसिन ऐसी नहीं यूज की, कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक थी। लवाकिन ने तालिबा की हलाकत का जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया को ठहरा दिया। प्रिंसिपल ने मौत की वजह गलत बयान की। उरूज फातिमा अर्से क़ल्ब में मुब्तला नहीं थी। मामू का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। तालिबा की मौत की तहक़ीक़ात का हुक्म। लवाकिन से इज़हार हमदर्दी। हैदराबाद में 6 साल बच्ची अरबिश को किसने मारा? पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। बुर्कापोश कातिल लाश शॉपिंग बैग में बंद करके फेंक गया। मकतूला सपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस की बच्ची के बाप चचा और वालिदा से पूछताछ। बच्ची के बाप आफ्ताब का कहना है हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। दादा ने कहा बच्ची गली में मोटरसाइकिलों के पास खड़ी थी, किसी पर शक नहीं। कराची बल्दिया टाउन में 6 साल बच्ची अंधी गोली लगने से जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर में जनूनी शख्स की फायरिंग। 12 साल बेटी, बीवी और पड़ोसन को मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़हनी मरीज है। तफ्तीश शुरू। पेशावर में भाभी की फेसबुक पर जाली आईडी बनाने पर गुलकारा मुनीबा शाह गिरफ्तार। अदालत का 4000 और रेवानपुर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमा पर भाभी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने का इल्जाम। 11 खतरनाक तरीन दहशतगर्द अंजाम तक पहुंचने के करीब। आर्मी चीफ ने सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों ने 49 शहरियों, 20 फौजियों और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल स्कूल नोटिस केस 5 अक्टूबर को समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर इजाफी टैक्स के खिलाफ केस की समाअत। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान सुप्रीम कोर्ट में पेश। PSO में बंदर बांटी गई। 37 लाख पर चेयरमैन रखा गया। करप्शन में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क को कुछ देने का वक्त आ गया है। हमें मग़फ़िरत ऊपर जाकर मिलनी है। LNG मुआहदा बाद नजर में शफाफ नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PSO बोर्ड से 10 रोज में रिपोर्ट तलब। हुकूमत का धांधली कमेटी की सरबराही अपने पास रखने का फैसला। चेयरमैन के लिए वजीर दिफा परवेज खटक नाम फाइनल। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। कमेटी के कयाम पर मुशावरत। इस वक्त हमारा जो मरीज है उसका हो रहा है बाईपास, और मरीज कौन है? वो पाकिस्तान की मईशत है। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला ये बाईपास कामयाब हो जाएगा और जल्द हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रैक पे भी आएंगे और जिम पे भी आएंगे। फिजिकल मास्टर प्लान है इस्लामाबाद का, वो फिजिकल मास्टर प्लान जो है वो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है।
पाकिस्तानी मईशत का इस वक्त बाईपास हो रहा है। बाईपास कामयाब होने पर मईशत ट्रैक पर आ जाएगी और दौड़ेगी। इस्लामाबाद में मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। टैक्स इस्लाहात के लिए जामे पॉलिसी वज़े की जा रही है। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। हुकूमती अरकान की गैर पार्लिमानी जुबान। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत इजलास फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, सेनेटर शिबली फराज की शिरकत। वज़ीर इत्तलाआत को मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं डाकू को उठा लटकाने की बात करते हैं तो अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। कल सिंध असम्बली में तैमूर अली तालपुर ने अहम इंकिशाफ किया। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी सोना नहीं चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान फवाद चौधरी के बयान पर बरहम। कहते हैं वजीर को साबित करना होगा कि मैंने भाई और कजन को औहदों पर लगाया। सबूत न दे सके तो ईरान में माफी मांगना पड़ेगी। फवाद चौधरी को नानी याद दिलाऊंगा। किसी उर्दू बोलने वाले के खिलाफ नहीं, 12 मई की सोच के खिलाफ तकरीर की। सिंध और उर्दू बोलने वालों को लड़ाने वाली सोच के खिलाफ बोला। सोहेल अनवर सियाल की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज सफारती आदाब भूल गईं। न्यूयॉर्क में सार्क वज़ीराए खारजा इजलास अधूरा छोड़कर चली गईं। शाह महमूद कुरैशी का खिताब भी न सुना। हॉल में दाखिले पर सबको नमस्ते कहने पर ही इक्तफा किया। नेपाली वज़ीर खारजा के ज़ोहराने में खाना भी न खाया। आज ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि साख के रास्ते में, साख की तरक्की में, इस रीजन की कनेक्टिविटी और खुशहाली में सिर्फ एक रुकावट है, एक रवैया। इस साख की स्पिरिट जो उसकी फाउंडिंग फादर्स की स्पिरिट थी, उसको नाकाम कर रहा है। रीजनल कोऑपरेशन मुमकिन कैसे होगी जब रीजन वाले मिल बैठने के लिए तैयार हैं और आप उस बैठक में रुकावट है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत का रवैया साख को नाकाम बना रहा है। खित्ते की खुशहाली रवाबित में सिर्फ भारत रुकावट है। साख फोरम से कुछ हासिल करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर खारजा की अफगानिस्तान के लिए अमरीकी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात। अफगान अमन अमल के लिए ताउन का आदा। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर का बयान कलम बंद। अगली समाअत को जिरह के लिए तलब। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में वाजिद ज़िया को बयान के लिए पीर को बुला लिया। एहतसाब अदालत का इसहाक डार की जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। नैब को पीर तक रिकॉर्ड देने की हिदायत। समाअत मुलतवी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत। रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैद शरिया और दीगर मुलजिमों की पेशी। मजीद 9 गवाहों के बयानात कलम बंद। अदालत में मकतूलीन के वरसा रोते रहे। गवादर में मेन शाहराह पर डीजल से लोड टैंकर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। पंजाब में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बुक की जगह स्मार्ट कार्ड जारी होंगे। कार्ड की कीमत 530 रुपए होगी। स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। पापुआ न्यूगिनी के शुमाली मगरबी जजीरे पर मुसाफिर तैयारा रनवे से समंदर में जा गिरा। खुशकिस्मती से मुसाफिर और अमला महफूज रहा।
सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महाविश निसार। मैं हूं हैदर अबान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी शरीक हुए। अहम खबर है, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी शरीक थे। बशीर चौधरी से इस बारे में जानते हैं। बशीर बताएगा इस मुलाकात में किन अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी, वजीर आजम ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में इलाकाई और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आजम इमरान खान चूँकि दौरा सऊदी अरब करके आए हैं और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात खासी अहमियत के हामिल हैं, इस सारी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। वजीर खारजा ने गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान का दौरा किया था, जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तो जो मुश्तरका बार्डर है उसकी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। जो इक़दामात इन मुज़ाकरात और मुलाकात के दरमियान पाकिस्तान ने कमिट किए थे और इससे आगे इन ताल्लुकात को आगे लेकर जाने की बात हुई थी, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और पाकिस्तान की अपनी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और इलाकाई इस्तेहकाम की बातचीत है, उस पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। जी बशीर, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और अहम खबर शेयर करेंगे अपने नाज़रीन से और आपसे उसकी तफसीलात लेंगे। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अगला दौरा चीन का करेंगे। इमरान खान अक्टूबर के वस्त में चीन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी चीन जाएगा। बशीर चौधरी बताएगा इस दौरे का मकसद क्या होगा? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो चीन जाएंगे और वहाँ पर जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं उनको अगली सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान चीन जाएंगे तो उनके साथ एक आला सतह का वफ़द भी होगा। इन वज़ीर आज़म के दौरे का बुनियादी मकसद जो CPEC के मनसूबाजात हैं उनको नए सिरे से स्ट्रीमलाइन करना है, उसमें वसअत लाना है, उनको मज़ीद आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी समेत जो इलाकाई उमूर हैं, जो इलाकाई रवाबत हैं, उसमें दोनों ममालिक को एक साथ लेकर आगे चलने की बात की जाएगी। यहाँ अहम दौरा समझा जा रहा है। इसको बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी अपडेट्स के लिए। और खबर आपको दें, सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल की वजीर जेल खाना जात के खिलाफ दरख्वास्त का यह मामला, जिसमें सूबाई वजीर जेल खाना जात जवार हुसैन ने रात गए जेल पर छापा मारा। जराये के मुताबिक सूबाई वजीर 3 बजे से सुबह 11 बजे तक जेल में ही मौजूद रहे। जेल के मुलाजमीन से वायरलेस और मोबाइल फोन भी छीन लिए। कंट्रोल रूम पर कोई पैगाम मौसूल न हो सका। सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल ने वजीर जेल खाना जात के खिलाफ दरख्वास्त रखी है। अलीसाई से इस बारे में जानते हैं। अलीसाई, क्या मतन है इस दरख्वास्त का? जी बिल्कुल, ये सुपरिटेंडेंट जेल की जानब से दरख्वास्त दी गई है सेक्रेटरी दाखिला को कि सूबाई वजीर की जानब से जो 27 सितंबर की सुबह तकरीबन 3:15 बजे करीब जेल में छापा मारा गया और वहाँ पर जितने भी काम किया गया, जितने भी चेकिंग की गई, वो तमाम की तमाम रूल्स के खिलाफ थी। और इसमें सूबाई वजीर की जानब से जो अमले से चाबियाँ छीनी गई, जेल के अंदर बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के विजिट किया गया, तमाम जो अफसरान व एहलकार हैं उनको जेल से बाहर निकालकर उनसे वायरलेस सेट छीन लिए गए और कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया गया। ये तमाम जो था वो प्रिजन रूल के खिलाफ था। इस पर सेक्रेटरी दाखिला इस मामले को देखें और हुकूमत के साथ टेकअप करें। इस पर वजीर जेल खाना जात की जानब से जो प्रेस रिलीज आज जारी की गई है, इस पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, उनका कहना है कि वो जब वहाँ पे जेल में चेकिंग के लिए गए तो वहाँ पर जैमर रान थे और इसके साथ साथ वहाँ पे जो ड्यूटी हमारे साथ ही रहिएगा। अलीसाई हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब ने, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन साहब आपके वक्त का। क्या कहिएगा इस मामले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि वजीर जेल खाना जात ने अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए वहाँ पे हंगामी छापा मारा और रात 4:09 पर वहाँ जाके जो चीज़ें उन्होंने देखी, पहली बात तो ये जो टीवी के अंदर जो प्रोपोगेट किया जा रहा है कि उनको जाती बंदे लेके गए, नाम लिखवा देता हूँ, मोहम्मद रज़ाक उनके अपने डिपार्टमेंट का हवालदार है, उसका नंबर है 4218, उसका पेटी नंबर। गुलाम अली है जिसका पेटी नंबर है 4273। ये ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट लाहौर के मुलाजिम है और इनके अपने डिपार्टमेंट के। इनको साथ लेकर इन्होंने वहां पर जाके जो छापा मारा, वहां पे अजीबोगरीब किस्म के इंकशाफात हुए कि रोटियां जूते पड़े हुए हैं,
और जो हाई सिक्योरिटी के कैदी हैं दहशतगर्द, उनके साथ आम कैदियों को जना वो रख के उनको कहा जाता है कि हमें पैसे दो तो हम तुम्हें जनाब यहाँ से जो है वो दूसरी जना उसमें डालेंगे। और मतलब अजीबोगरीब हालात थे जना, रोटियों के हवाले से भी, किचन के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी। कैदियों से जना उन्होंने जाके वहाँ पे डिटेल पूछी तो आगे से कैदियों ने जना वो शिकायत का पूरा एक जना पलंदा जब खोल दिया। तो मैं ये समझता हूँ इसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी कोई नहीं की गई वजीर जेल खाना जात की तरफ से। इसको वैसे ही जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल अपनी जो है वो नाअहली को और अपनी करप्शन को के लिए इसको हाईलाइट तो आपको नहीं लगता कि अगर वजीर जेल अचानक से जेल चले गए हैं तो उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है कानून की, या फिर उन्हें नहीं चाहिए था कि जेल सुपरिटेंडेंट को भी उसी वक्त बुला लेते जब बेकायदगियां देखी थी वहां पर? तो तभी उनकी फरीजे में ये शामिल है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी लाइबिलिटी में शामिल है। हर वजारत की जो जिम्मेदारी है वो उस कंसर्निंग और रेलेवेंट वजीर के ऊपर होती है। अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए उन्हें शिकायत मिल रही थी, उन्हें बड़े दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इस जेल के अंदर जना, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम जेलों के अंदर ये सूरत हाल होती है। अब इस नए पाकिस्तान में और इमरान खान साहब की क़यादत में, उस्मान फजदार साहब की क़यादत में हम इसको बेहतर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज पूरी जाके हमारा एक वजीर जो है वो शहरी किस्म के वक्त जो है वो जाके छापे मार रहा है और वहाँ पे सारे हालात को जज कर रहा है। उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको तो आप हीरो के तौर पे पेश करें कि उसने वहाँ, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है जो उन्होंने मुझे भेजी हुई है, मुझे फोटोज भेजी हुई है, जिस अंदाज से जो ब्लंडर्स हो रहे हैं किचन के अंदर कैदियों के साथ रोटियां जना उनके ऊपर जूतियां रखी हुई है जना बुरे तरीके से, वो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूँ फिर उसके अलावा आपके तकरीबन वहां पर जो किचन में 59 बंदों की ड्यूटी थी जिसमें से 40 सोए हुए थे, ठीक है, और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जब वहां से अफसर और मुलाजिम जाना वो आउट थे जिनको ड्यूटी होना चाहिए। तो फयाजुल हसन चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि 59 में से 40 बंदे सोए थे रात के 3:15 बजे। नॉर्मली सब लोग सो ही रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छा किया है, कार्रवाई की है, लेकिन उसी वक्त बेहतर नहीं था कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को भी बुलाते और उसकी बासपुर्स करते, वो सुबह 11 बजे तक जेल में रहे? होता ये है कि जब आप उस अदारे के सरबराह को, जिस अदारे के हवाले से शिकायत हो आपको, और फिर जो शिकायत वहाँ साबित भी हो गई है, अगर आप उसको इंटीमेट करके जाएंगे फिर तो हर चीज अच्छी हो जाती है, फिर तो हर चीज बेहतरीन होती है। फिर तो मिनिस्टर साहब को और सीएम साहब को और पीएम साहब को तो बड़े आसानी से वो मामू बना लेते हैं, और ये आप अपनी हिस्ट्री में देखते रहे हैं और आप खुद टीवी चैनल दिखाते रहे हैं। तो फिर आप आईजी जेल खाना जात को साथ ले जाते हैं। और दूसरा ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जेल लॉज इस हवाले से क्या कहते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब? आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, जेल कवानीन क्या कहते हैं? जेल कवानीन के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक है ना, जेल के अमले को साथ लेके जाए वो वहां पे छापा मारा है, उसके अपने एहलकार थे जेल के। तो जेल के जो लोग पहले से ड्यूटी पे थे उनसे वायरलेस छीन लिए, अपने लोगों को वहां ड्यूटी पे तैनात कर दिया, ये क्या तरीका था? नहीं, अपने लोगों को तैनात नहीं किया, जो अपने डिपार्टमेंट के वो लोग लेके गए थे ताकि वायरलेस ना कर दें, लोगों को अलर्ट ना कर दें कि आप फौरी तौर पे जनाब ड्यूटी पे आ जाए, जो छोटी मोटी बड़ी करप्शन हो रही है, तो मालफंक्शनिंग बैड प्रैक्टिसिंग हो रही है, उसको फौरी तौर पे रिकवर कर ले, उसके ऊपर पर्दा डाल ले। उस पॉइंट को वहां पे पता नहीं करने गए थे कि ये कोई इंडिया का मोर्चा था और ये पाकिस्तानी फौज थी। ये डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए इस किस्म का छापा, आपको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको तो तारीफ के पुल बांध देने चाहिए कि हमारे वजीर ने जना इस अंदाज से पूरी रात जाग के जाए एक डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी परेशानियां होती हैं कैदियों को, हवालातों को। फयाजुल हसन साहब, सरकारी मुलाजमीन और पुलिस हुकाम की जानिब से जो मौक़िफ़ है कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि ये वजीर साहब की जानिब से कानून शिकनी की गई है और अब जेल सुपरिटेंडेंट ने भी इस पर उनके खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है। अगर ये एक अच्छा इकदाम था तो फिर उनके खिलाफ ये बात क्यों की जा रही है? तो दरखास्त वो देंगे तो उसके बाद जब कमेटी बनेगी तो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी ना, चीजें तो सारी क्लियर हो जाएंगी, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अपेरेंटली और जो रूल्स के मुताबिक जो मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी है अपने डिपार्टमेंट को ठीक रखना, उसको अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन चलाना, उसके लिए वो किसी टाइम पे भी कोई भी एक्शन ले सकता है, उसका राइट है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि अब कमेटी बनेगी, इंक्वायरी होगी, अगर वजीर जेल खाना जात ही इसमें गिल्टी निकलते हैं तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? वो गिल्टी नहीं निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, उन्होंने मुझे फोन करके सारी डिटेल भेजी हुई है, वीडियो भेजी हुई है कि वहाँ जेल की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या हो रहा है।
रोटी जो है ना, रोटी का जो साइज है जो है ना 250 ग्राम की रोटी है, वहाँ पे वो सर ये तो जेल हुकाम भी कह रहे हैं कि प्रूफ तो उनके पास भी हैं, वजीर जेल खाना जाते कानून शिकनी की है, जेल लॉस के खिलाफ आए हैं वो। चलो ये तो फिर जनाब उन्होंने दरखास्त दिया तो उसके मुताबिक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। देखते हैं फैजल हसन साहब की इंक्वायरी कमेटी क्या हकाइक सामने लाती है और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के इलाके नेपियर से अगवा होने वाली 8 माह की बच्ची साउथ पुलिस ने यूसुफ कोर्ट से बाजियाब कर ली है। बच्ची फायजा को इमरान अब्दुल कादिर नामी शख्स के घर से बाजियाब कराया गया है। इमरान अब्दुल कादिर का कहना है कि बच्ची की वालिदा अनीसा ने 12 सितंबर को घर बुलाकर बच्ची उसके हवाले की है, अगवा नहीं की गई। कराची का इलाका नेपियर से अगवा होने वाली 8 माह की बच्ची साउथ पुलिस ने यूसुफ कोर्ट से बाजियाब करा ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ जिले हैदर हमारे साथ है और साद बुखारी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। साद बुखारी बताएगा क्या अपडेट्स है इससे मुतालिक? जी, बच्ची को बल्दिया के इलाके यूसुफ कोर्ट से गिरफ्तार बाजियाब कराया गया है और साथ ही एक मुल्जिम को भी गिरफ्तार किया है। डीआईजी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात वाज़ेह की है कि ये वाकया अगवा का हरगिज नहीं था, बल्कि बच्ची की वालिदा ने अपनी मर्जी से बच्ची को उस फैमिली को सौंपा था उसकी परवरिश की गर्ज से, जिसके बाद ये पहले ड्रामा रचाया गया अगवा का और उसके बाद बोला गया कि बच्ची को जिन्नात लेकर चले गए हैं और वालिद और वालिदा दोनों ही इस काम में मुलव्वस थे। मीडिया पर खबरें गर्दिश की, तहकीकात का आगाज किया गया और टेक्निकल डेटा की मदद से यूसुफ कोर्ट पहुंचे हैं, जहां से बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया और साथ ही साथ इमरान अब्दुल कादिर नामी शख्स जो है उसको गिरफ्तार किया। उसी के घर से बच्ची बाजियाब हुई है और उसने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि वालिद और वालिदा की रजामंदी से ही इस बच्ची को अपने घर पे 12 सितंबर को लेकर आया था और साथ में उसका ये कहना था कि मैं बाकायदा खुद इनके घर गया, बच्ची की माँ ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को अपने घर पे ही मेरे हवाले किया और मैं वहां से लेके निकल गया, जिसकी वजह से कोई उसको देख नहीं सका और बाद में कुछ देर बाद ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्ची को बाजियाब कराया गया है, लेकिन फिर मुकदमा किसने दर्ज कराया अगर वालिदा ने खुद बच्ची उनके हवाले की? जी, इब्तिदा में जब ये वाकया पेश आया था तो वालिदा की जानिब से अचानक ये इल्जाम लगाया गया कि बच्ची को कोई अगवा करके ले गया है। 3री मंजिल पे वो मौजूद थी इमारत की और कोई आया और उनके हाथ से बच्ची छीन कर ले गया, जिसके बाद मीडिया पर ये खबरें बुखारी आगाह कर रहे थे। लाहौर से जहां वन व्हीलर की टक्कर से जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। समनाबाद में 2 रोज कबल वन व्हीलर ने राहील को टक्कर दे मारी थी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आपको बताएं कि इसकी तफसीलात जानते हैं 24 न्यूज़ की नुमाइंदा ईशा खान से। ईशा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो है वो समनाबाद के इलाके का वाकया, वन व्हीलिंग का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और ये वन व्हीलिंग के जद में आकर जो है एक नौजवान जो है वो जाँ बाक हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है वो बाइक का पहिया उठाकर जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जिसकी जद में आकर जो है वो नौजवान जो रोड क्रॉस कर रहा था वो उसकी जद में आकर शदीद जख्मी हुआ। उसके बाद 4 रोज अस्पताल में रहने के बाद जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गया। इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुलजिमान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और अहले खाना का जो है वो इंसाफ का मुतालबा करे। अहले खाना का कहना है कि पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करे और उनको उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया ईशा। हैदराबाद की मासूम अरमिश के कातिल कौन है, किसने हस्ती खेलती बच्ची को मौत की वादी में पहुंचाया? मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक सुराग लगाने में नाकाम है। बच्ची के वालिद आफ्ताब का कहना है किसी पर शक नहीं, इंसाफ चाहते हैं। हैदराबाद में मासूम अरमिश को किसने मारा, किसने ये जुल्म किया, बच्चे को कौन लेकर गया, कहां कत्ल किया गया, किसने बैग में लाश डालकर सुनसान गली में फेंक दी? अब तक इन सवालात का जवाब न मिल सका। पुलिस भी कातिल का सुराग लगाने में नाकाम है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कोई नकाबपोश बच्ची की लाश शॉपिंग बैग में डालकर सुनसान गली में रख रहा है। अरमिश के वालिद आफ्ताब अराई का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इंसाफ चाहते हैं। वो शॉपर में कैसे लिपटी हुई उसकी लाश, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्री प्लान है, किसी ने बच्ची को या तो कुछ खिलाया पिलाया है और कपड़े में लिपटा है पहले, फिर उसके बाद थैली में लिपटा है, फिर ये कि एक तरफ वो यानी गली के कोने पे रख दिया है। फिर महल्ले वाले मगरिब की नमाज पढ़ के आए तो किसी ने देखा कि ये काली थैली में कुछ है। अरमिश के दादा शौकत का कहना है कि किसी पर शक नहीं। 6 साल बाद अल्लाह ने रहमत दी थी। बच्ची को 5:30 बजे मैंने देखी है।
मोटरसाइकिल हमारी उस गली के अंदर जब मैं दुकान पर जा रहा था तो मैंने 5:30 बजे बच्ची को देखी है और ये 5:30 बजे जब वहाँ से गुजरा तो मुझे कोई बैग भी नजर नहीं आया। भेटाई अस्पताल में मेडिकल लीगल अफसर कौसर वकार कहती हैं कि बच्ची से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले, ताहम पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अदमिश गुज़िश्ता शाम 4 बजे घर से चीज लेने के लिए निकली। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में तालिबा की मौत के मामले पर हॉस्टल वार्डन के पुलिस को तहरीरी बयान में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता रात हाजिरी के वक्त तालिबा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जी आपको बताएं कि रावलपिंडी के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वाक़या पेश आया है। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा, तफ्तीश शुरू हुई इस वाक़े की? महविश, जो आज सुबह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में BS इंग्लिश की तालबा अरूज की हलाकत के मामले के बाद आज जिस तरह सुबह सवेरे कॉलेज की तालबात की जानिब से एहतजाज किया था और एहतजाज के बाद ही जब ये मीडिया पे ख़बर आई तो उसके बाद तमाम हुक्काम जो है उन्होंने उनकी दौड़ें लगीं, पुलिस भी वहाँ पर मौके पर आई और इसके अलावा तालबात का एहतजाज भी हुआ और अभी पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है अरूज का, और अरूज का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी है और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया क्योंकि बच्ची के वालिद तो पहले ही फौत हो चुके हैं और बच्ची की हलाकत की खबर सुनने के बाद वालदा पर भी गशी के दौरे पड़ रहे थे और उनके जो लवाहिकीन हैं वो थाने में जाकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। लेकिन जब लवाहिकीन होली फैमिली अस्पताल आए तो उनको यहाँ पर भी मुश्किलात का सामना रहा क्योंकि यहाँ पर लेडी डॉक्टर कोई मौजूद नहीं थी जो उनका पोस्टमार्टम करती और 2 घंटे ताख़ीर के बाद पोस्टमार्टम स्टार्ट हुआ और पोस्टमार्टम अब मुकम्मल हो चुका है। और जो हमारी तफ्तीशी ऑफिसर हैं थाना न्यू टाउन पुलिस के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बारे में तस्दीक करते हुए कहा कि अरूज जो कि बच्ची हलाक हुई है उसके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, जबकि जो कत्ल की असल वजह है कत्ल, खुदकुशी या मौत पुरअसरार हलाकत के बारे में तभी आगाही हासिल होगी, तभी अहम मोड़ की तरफ तफ्तीश रुख इख्तियार करेगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसमें मौत की असल वजह सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त वर्सा अब बच्ची की लाश लेकर अपने आबाई गाँव अटक की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान जावेद। खबर है कराची से। कराची के इलाके मुबीना टाउन में गुज़िश्ता रोज़ मारा जाने वाला टारगेट किलर रेहान बंगाली खानदानी जुराइम पेशा निकला। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, क्या पेशरफ्त सामने आई? जिसके पुलिस मुकाबले में ये एक रेहान उर्फ बंगाली मारा गया है। ये इसका जो डाटा निकाला गया है पुलिस रिकॉर्ड पे जो CRO कहलाता है उसके मुताबिक रेहान बंगाली जो है वो आदि मुजरिम है बल्कि खानदानी मुजरिम है। इससे कबल भी इसके बाद इसकी फुप्पी जो है वो जेल में है, सजा भुगत चुकी है। अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती, नौसरबाजी और दीगर के मुकदमा जो है इनके पूरे खानदान पे दर्ज है। जबकि रेहान बंगाली के खिलाफ जो है शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैतियाँ, स्ट्रीट क्राइम और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। जी ठीक है जिले, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। और खबर आपको दें, पाक फौज में तकर्रियां और तबादले, मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। 6 मेजर जनरल्स हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि पाक फौज में तकर्रियां और तबादले किए जा रहे हैं। 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। पाक फौज में तकर्रियां और तबादलों का सिलसिला, मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। 6 मेजर जनरल हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि पाक फौज में तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला जारी है। 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। 6 बार तरक्की दे दी गई है। पाक फौज में तरक्कियों और तबादले का सिलसिला जारी है। 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज में तरक्की और तबादला किया गया है। 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। पाक फौज में तरक्की और तबादले, मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। 6 मेजर जनरल्स जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है। पाक फौज में प्रमोशंस और ट्रांसफर्स की जा रही हैं, जबकि
अहम खबर आपको ये दें कि 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पाक फौज में तरक्कियां और तबादले, मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। ISPR के मुताबिक 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। 6 मेजर जनरल्स जिन्हें तरक्की दे दी गई है। ताहिर राठौर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा ताहिर राठौर, पाक फौज में होने वाली इन तरक्कियों और तबादलों से मुतल्लिक। जी, अभी तबादलों का तो नहीं हुआ, अलबत्ता 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की दे दी गई है, क्योंकि 1 अक्टूबर से ISI के सरबराह समेत 5 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो रहे हैं। अपनी उम्र की हद अबूर करने के हवाले से तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल शाहीन मजहर, मेजर जनरल नदीम जकी मंच, मेजर जनरल अब्दुल अजीज, मेजर जनरल आसिम मुनीर जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस वक्त हेड कर रहे हैं। आसिम मुनीर, मेजर जनरल आसिम मुनीर वो भी तरक्की पा चुके हैं। मेजर जनरल अदनान भी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की पा चुके हैं। मेजर जनरल वसीम अशरफ भी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की पा चुके हैं। अब जब ये 5 रिटायर्ड होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अपनी मुद्दत पूरी करके 1 अक्टूबर को, तो इन्हीं 5 में से नई पोस्टिंग, नई तकर्रियां की जाएंगी। तो ये की जा रही है कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को हेड कर रहे हैं उनके बारे में ये तौक़ुआत की जा रही हैं कि शायद ISI को हेड करने का पोर्टफोलियो मेजर जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में आए। ठीक है, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। जराए के मुताबिक आपको बताएं कि अंदरूनी कहानी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज इमरान खान के सामने अपने वफाकी वज़रा की शिकायतों के अंबार लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि एक तो वफाकी वज़रा ऐवान में नहीं आते, जिसकी वजह से ऐवान चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और अपोजिशन की बातें सुनने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वज़रा हैं उनका रवैया हुकूमती रवैया नहीं है, बल्कि वो अपोजिशन की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा इस मुलाकात में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और इसके साथ साथ जो पार्लिमानी कमेटी तहकीकात के हवाले से बनाई जानी है धांधली की, उसके पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो चेयरमैन PAC के हवाले से सेनेटर मुशाहिदुल्लाह वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पर बरस पड़े, कहते हैं फवाद चौधरी को नानी याद दिला दूंगा। ये दूसरे हाउस के मेंबर हैं, इसका डिसीजन हम करेंगे चैम्बर में। इसने मेरा नाम लिया है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं इसको नानी याद करा दूंगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये जो भूला हुआ होगा कहीं और। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं आपको एक बात और बताऊं, ये दूसरे हाउस के, पहले सुने आप मेरी बात सुन ले सर। ये अगर इमरान खान ने इसको वजारत से ना हटाया, ये मेरी आज पेशीन गोई है, यहाँ पे जूता मार के इसको ना हटाया इमरान खान, चले वो उनका डिसीजन है।